Rainbow। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जिसे हम सबने सदियों से सुना है। एक ऐसी कहानी जो एक बहुत ही गहरे सवाल का जवाब ढूंढने में हमारी मदद कर सकती है। तो सवाल ये है कि आखिर वो क्या चीज है जो किसी भी प्रेम को सच्चा बनाती है ना? एक ऐसा सवाल जो कभी ना कभी हम सब के मन में आता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सदियों पुरानी कहानी हमें इसका जवाब खोजने में कैसे मदद कर सकती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है वृंदावन की उस मनमोहक धरती से। ये कहानी है उन दो नामों की जो हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ गए, कृष्ण और राधा। जरा सोचिए, वृंदावन में जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे तो ऐसा लगता था मानो पूरी दुनिया ही थम गई हो। कहते नदियां अपना बहना रोक देती थीं, हवा रुक जाती थी और हर कोई उस संगीत में खो जाता था। और इन सब के बीच थी राधा, जिनके लिए तो वो संगीत ही उनकी पूरी दुनिया, उनका पूरा ब्रह्मांड था। अब बात करते हैं कहानी के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक की, रास लीला। ये सिर्फ एक डांस नहीं था, नहीं, ये तो एक बहुत ही गहरे रिश्ते का, एक गहरे संबंध का इजहार था। ये जो नजारा था ना, ये असल में प्योर डिवोशन और खुशी का प्रतीक है। सोचिए, चांदनी रात है और राधा और गोपियां कृष्ण के साथ नृत्य कर रही हैं। एक ऐसा पल जहां मानो वक्त ही ठहर गया हो और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ भक्ति की लहर हो। लेकिन ये कोई आम प्रेम कहानी नहीं थी। कहानी में यहाँ एक बहुत गहरा मोड़ आता है। जो ऊपर से देखने में एक लव स्टोरी लगती है, वो असल में कुछ और ही है, कुछ बहुत बहुत गहरा। कृष्ण और राधा के प्रेम को दिव्य प्रेम कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब एक ऐसा प्यार जो एकदम शुद्ध हो, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो और जिसमें बदले में कुछ भी पाने की कोई उम्मीद, कोई एक्सपेक्टेशन ही ना हो। तो चलिए राधा के प्रेम को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। उनका प्रेम अनकंडीशनल था। मतलब उन्होंने कृष्ण से इसलिए प्यार नहीं किया कि उन्हें बदले में कुछ मिलेगा, नहीं, उनके लिए तो प्रेम करना ही भक्ति थी, पूरी तरह से सेल्फलेस, निस्वार्थ। अब देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इसमें भी एक इम्तिहान का वक्त आता है और इस दिव्य प्रेम का असली टेस्ट, इसकी असली परीक्षा तब हुई जब कहानी का सबसे मुश्किल मोड़ सामने आया। और वो पल था जब एक दिन कृष्ण को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वृंदावन छोड़कर जाना पड़ा, हमेशा के लिए। जाहिर है, ये बिछड़ने का एक बहुत ही मुश्किल, दिल तोड़ देने वाला पल था। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे में राधा ने क्या किया होगा? जब किसी की पूरी दुनिया ही कोई और हो तो उसे भला जाने कैसे दिया जा सकता है? यहीं पर बात समझने वाली है। राधा ने कृष्ण को रोका नहीं, उन्होंने उन्हें जाने दिया। क्यों? क्योंकि वो समझती थी कि कृष्ण का मकसद, उनका उद्देश्य बहुत बड़ा है जिसे उन्हें पूरा करना ही है। उनका प्यार किसी पर हक जताने वाला नहीं था, बल्कि गहरी समझ वाला था। तो इस कमाल की कहानी से हमें आखिर सीख क्या मिलती है? ये हमें प्यार के असली मतलब के बारे में क्या सिखाती है? देखिए, यहाँ दो तरह के प्यार का फर्क साफ दिखता है। एक होता है किसी को पकड़ कर रखना, जो उम्मीदों और हक जताने पर टिका होता है, और दूसरा होता है जाने देना, जो समझ और निस्वार्थ होने पर आधारित है। राधा का प्रेम वो दूसरा वाला था। तो इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है, जो मॉरल है, वो ये है कि सच्चा प्यार स्वार्थ से कहीं ऊपर होता है। वो फिजिकल प्रेजेंस यानी किसी के साथ होने या ना होने तक सीमित नहीं रहता। वो तो इटर्नल है, शाश्वत है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर सच्चा प्यार वाकई शाश्वत है, इटर्नल है, तो क्या दूरी या वक्त उसे कभी सच में खत्म कर सकते हैं? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचा जा सकता है।